हम्म। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आज क्या क्या पढ़ेंगे। देखो हम एक बात बताए हैं, आज के बाद से जो भी हम क्लास कराएंगे पहले ही बता दूंगा टॉपिक क्या क्या पढ़ना है, ताकि थोड़ा समझ में आ जाएगा कि भैया क्या क्या इस वीडियो में पढ़ने को मिलने वाला है। थोड़ा बता देता हूँ क्या क्या पढ़ेंगे। एक जो प्लैनेट होते हैं वो क्यों नहीं ब्लिंक करते हैं। प्लैनेट जो होता है अर्थ, वो क्यों नहीं टिमटिमाता है, वो क्यों नहीं ब्लिंक करता है, या फिर वो टिंकल काहे नहीं करता है। स्टार क्यों करता है ये तो पढ़ लिए। प्लैनेट क्यों ब्लिंक नहीं करता है ये पढ़ना है। और क्या पढ़ना है। टिंडल फिर तो पढ़ ही लिए थे, तो मुझे याद नहीं आ रहा, थोड़ा देख के देखता हूँ, लिख लाया हूँ, काफी पढ़ना है, याद आ जाएगा। तो एक टॉपिक क्या हो गया कि हाँ ठीक है, पर ये नहीं हुआ है ना कि प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं। ढूंढता हूँ, कुछ और छूटा था, क्या छूटा था, बीमारी तो बता दिया था। अच्छा उसको देखते हैं खिलाड़ी से। हाँ, एक आज ये पढ़ेंगे हम लोग कि खिड़की से आप जब देखते होंगे कि पतला सा जो रे ऑफ लाइट आता है खिड़की से, बाहर बहुत सारा धूप है, उस सारे बहुत सारा धूप में से थोड़ा सा धूप आ रहा है खिड़की से या किसी छोटे से होल से दीवार के, ठीक है। तो उस वो जो आता है लाइट एकदम ऐसे आते हुए दिखता है कि हाँ ऐसे आ रहा है। यही क्या है आपका टिंडल इफेक्ट है। टिंडल इफेक्ट मतलब क्या हो गया, जब लाइट का रास्ता दिखने लगे कि लाइट हाँ यू ऐसे लाइट आ रहा है, वही क्या कहलाता है। अब वो लाइट कहीं भी दिखे, हवा में ऐसे आते हुए दिखे या किसी सॉल्यूशन के अंदर से जाते हुए दिखे, जहां भी दिखे वो क्या कहलाएगा, टनल पे। जैसे अब खिड़की से लाइट आ रहा है तो उसमें एकदम साफ दिखता है कि हाँ ऐसे लाइट वैसे आ रहा है, दिखता है ना जी, वो कौन से इफेक्ट कहलाएगा। प्रश्न आएगा कि खिड़की से आती हुई रे ऑफ लाइट वो हमें नजर आती है, हम उसको देख सकते हैं, है ना, पत्ती से हल्की सी लाइट। लेकिन अगर बाहर चल जाइए, खिड़की से बाहर से झांकी है तो बहुत सारा लाइट है, लेकिन लाइट दिखता नहीं कि आ कहाँ से रहा है, बस एक उजाला दिखेगा पर रे ऑफ लाइट नहीं दिखेगा आपको। महसूस कर पाते हैं बाहर दिखता है नहीं, तो वहां टिंडल इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो नहीं दिख रहा है। एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पे खिड़की वालों में कहाँ से टिंडल इफेक्ट हो रहा है, बाहर या कहाँ नहीं हो रहा है। एक और आप लोग देखे होंगे कि जब बता रहे एक और देखे होंगे ना कि जो जंगल में है बहुत सारे घना जंगल होता है, तो जब सनराइज होता है, मतलब सन है कहने मतलब आसमान में सन उगा हुआ है, चाहे दोपहर है चाहे शाम है चाहे सुबह से मतलब नहीं है। और वहां से जब सन की लाइट आती है पतली पतली जगहों से निकल करके, पूरा घना जंगल है तो कहीं कहीं से तो पार करके आएगा, पूरा अच्छे से आ नहीं पाएगा, तो वहां भी आपको आते हुए रे दिखाई देती है। सोच पा रहे हैं, खोल रहे होगा तो अभी दिखाते सर्च मार के कैसे आती है, कभी देख बुक में तो दिया होगा जी, फिर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे समझिए ना, मान लीजिए ना कि यहाँ ढेर सारा प्लांट है, क्या है, मैं सपोज बनाता हूँ ये सब का क्या है, ये सब प्लांट है, क्या है, प्लांट है। ऐसे ऐसे इधर सनलाइट आ रहा है, और सनलाइट आ रहा है ना, यहाँ से दोनों प्लांट के गैप हुआ में से ऐसे निकल के ऐसे ऐसे लाइट आ रहा है प्लांट के गैप में से, तो आते हुए दिखता है, प्लांट का गैप से आता है। तो प्रश्न आएगा कि ये किस कारण से दिख रहा है, तो क्या बोलोगे, टिंडल इफेक्ट के कारण दिख रहा है। तो ये भी टिंडल इफेक्ट के कारण दिख रहा है, खिड़की वाला भी टिंडल इफेक्ट के कारण दिख रहा है। अगर आप बात किया जाए, हल्दी डालते हैं पानी में और डाल के फिर लाइट जलाते हैं तो हल्दी चमकने लगती है, वो भी क्या है, टिंडल इफेक्ट। चाहे दूध वाला बताए थे कि नॉर्मल गिलास के पानी, गिलास लीजिए कांच का, उससे पानी भर दीजिए और टॉर्च ए पट्टी जलाइए, ओ पट्टी लाइट निकल के जाएगा, लेकिन ऐसे जाते हुए दिखेगा नहीं, आपको दिखेगा नहीं। और इसमें दूध भर दीजिए, इसे घोल बना दीजिए तो इसे जाते हुए दिखेगा, ठीक है। तो जिस सॉल्यूशन में वो दिख रहा है आपका लाइट, उस सॉल्यूशन को क्या बोलते थे हम लोग, कोलाइड। क्या बोले थे, देखो बताए थे सॉल्यूशन, कोलाइड, सस्पेंशन, याद आ रहा है, तीन टाइप के बताए थे। सस्पेंशन में भी टिंडल इफेक्ट काम करेगा, सॉल्यूशन में भी काम करेगा, और कोलाइड में भी काम करेगा, लेकिन सबसे मस्त किस में काम करेगा, कोलाइड में, और बाकी समय अच्छा काम नहीं करेगा। इसे जब भी प्रश्न आएगा कि टिंडल इफेक्ट किस में दिखता है, तो आप कोलाइड बिलियन कोलाइड के का करिएगा, चूज करिएगा, सस्पेंशन को चूज मत करिएगा, सॉल्यूशन को चूज मत करिएगा। और पार्टिकल का साइज याद है ना, कि कोलाइड के पार्टिकल का साइज कितना होता है, हाँ एम एम ना, नैनोमीटर तो से ज्यादा, और 1000
से कम है, उसके बीच में होना चाहिए कोलाइड कोलाइड सॉल्यूशन का। चांस इसी के ज्यादा पूछेगा, बाकी और दो को बता दिया था ना। सॉल्यूशन का कम या ज्यादा, सॉल्यूशन का पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम या ज्यादा, कम। और सस्पेंशन का कितना से ज्यादा, 1000 नैनोमीटर से ज्यादा साइज होता है उसका, ठीक है। 1000 नैनोमीटर ध्यान देना है, मैं लिखा भी था। चलो शुरुआत करते हैं कहाँ से। और एक और चीज, उसको इसको पढ़ने के बाद 3 चीज पढ़ लेंगे कि प्लैनेट क्यों नहीं चमकते हैं तारे के जैसा। और ये टिंडल इफेक्ट को पढ़ने के बाद सीधा कहाँ चलेंगे, केमिस्ट्री पर आज, ठीक है। चलिए, तो आप लोग बताइए। हाँ, सबसे पहली बात कि तारे जो तारे हो गया या फिर स्टार हो गया, वो क्यों चमकता है, स्कैटरिंग के कारण या रिफ्लेक्शन के कारण या रिफ्रैक्शन के कारण। स्टार चमकता है ना, किसके कारण, स्कैटरिंग, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग या रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। बता दो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, बोलो समय। स्टार वाई स्टार, ब्लिंक बोलो या चाहे ट्विंकल बोलो, वाई स्टार ट्विंकल, आंसर सिर्फ कौन सा होगा, सठिया गया सर। स्केटरिंग के कारण तो स्काई ब्लू दिखता है, सन रेड दिखता है। समझ पा रहे हो, इतना जल्दी भूल गया, तू पढ़वे नहीं किया तो भूलेगा नहीं। झूठ बोल रहा है ना, देखा है वीडियो, कहे झूठ बोलता है मास्टर से। ठीक है, मैं रिवीजन कहा था छोड़ा सा, देखो। स्टार आपका जो क्या बोलते हैं, चमक रहा है, ब्लिंक कर रहा है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में दो चीज पढ़े थे हम लोग, कि रिफ्रैक्शन से एक होता है आपका स्टार ब्लिंक करेगा, क्या करेगा, स्टार से ब्लिंक करेगा। ब्लिंक बोलो चाहे ट्विंकल बोल दो, कोई दिक्कत समा। एक और का काम होगा, आपका जो स्टार है, सॉरी स्टार बोलो, जो सन है, सन है, वो सनराइज से 2 मिनट पहले और सनसेट के 2 मिनट बाद तक का हो जाएगा, दिखते रहेगा। समझ पा रहे हो। तो रिफ्रैक्शन तो दो एक्शन होता है, कौन कौन, एक्शन, एक्शन का स्टार का करेगा, और सन उगने से 2 मिनट पहले तक और डूबने के 2 मिनट बाद तक दिखते रहेगा, यानी कि 4 मिनट तक गैप ये कर देता है सनराइज वगैरह मिला करके। और स्केटरिंग से 2-3 गो चीज होता है, स्केटरिंग, स्केटरिंग। एक होता है आपका स्काई ब्लू दिखता है, कैसा दिखता है, ब्लू। सन आपको कैसा दिखता है, सन को कैसा दिखता है, रेड। स्काई ब्लू दिखता है, सन रेड दिखता है। और कुछ होता है जी, हाँ। टिंडल इफेक्ट किस पे बेस है, टिंडल, TYNDALL, टिंडल इफेक्ट जो है वो किस पे बेस है, स्कैटरिंग पे बेस है। समझ गया। चलिए, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, उसको बताता हूँ कि प्लैनेट क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। समझ गया। दो याद रखना, इसमें दो, इसमें दो, रिफ्रैक्शन में दो, स्कैटरिंग में दो केस है ना, 3 गो है ना, इसमें 3 गो है। सबसे ज्यादा किस कलर का स्कैटरिंग होता है, बताओ, ब्लू का कि रेड का, वही वायलेट का। सबसे कम किसका होता है, रेड का। चलिए, हमको ये पढ़ना है, वाई प्लैनेट नॉट ट्विंकल, ठीक है ना। हालांकि ग्रामर के हिसाब से गलत है, ऐसे लिखना चाहिए था, वाई डज नॉट प्लैनेट ट्विंकल, ऐसे लिखना चाहिए था। फिलहाल मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, समझ पा रहे हो। मतलब ये चेक करना है कहाँ नहीं चमकता है, देखो। ये है आपका अर्थ, क्या है, और इसके ऊपर क्या है, बोलो, ये बोलना पड़ेगा। एथी का होता है, हाउ का होता है, एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर का हाइट कितना होता है, मैक्सिमम 10,000, कितना होता है, 10,000 किलोमीटर। इसके ऊपर चल जाओगे 10,000 किलोमीटर से तो एटमॉस्फियर गायब हो जाएगा, क्या स्टार्ट हो जाएगा,
काजा काका पूछता है, नहीं पता मुझे। यहाँ तो कोई दिक्कत हो, ठीक है, वैक्यूम चालू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसके ऊपर जाएंगे तो वैक्यूम। और एटमोस्फियर में कितने लेयर होते हैं? 5 लेयर होता है। पांचों लेयर का डेंसिटी अलग अलग किस सेम, सबका डेंसिटी का होता है। ध्यान देना है कि डिफरेंट 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 कैसे लिखाएगा, वो नहीं स्पेलिंग नहीं, सोच रहा हूँ कोई डिजाइन बन सकता है डिफरेंट का, सिंबल हो सकता है डिफरेंट का। चलो शॉर्ट में डिलीट। क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग, यानी कोनो कम डेंस कोई ज्यादा डेंस, कम डेंस और ज्यादा डेंस। इससे क्या होता है कि जब उधर से यहाँ ले लो मैं क्या, मून का ले लेता हूँ, मून। अब तुम कहेगा मास्टर जी हेडिंग डाले है प्लैनेट, बता रहे मून। सुनो सुनो, मैं हेडिंग में चेंज करता हूँ, प्लैनेट और मून के मारो गोली। अदर सेलेस्टियल बॉडी, स्पेलिंग का होगा समय, सेलेस्टियल का है महाराज, कहाँ रहते हैं आप लोग, बोल रहे हाँ, सेलेस्टियल बॉडी यस। चलो मैं ऐसे मारता हूँ, एसबी से कहा हो गया सेलेस्टियल बॉडी। स्टार के अलावे जितने भी सेलेस्टियल बॉडी है कोई भी चमकता नहीं है, ना ही चांद, ना ही अर्थ, ना ही मार्स, कोई चमकता है, देखे हो? चांद के अलावा, अरे महाराज स्टार के अलावा ना, स्टार ब्लिंक करता है, बाकी कोई ब्लिंक नहीं करता। इसके कौन कौन से रीजन है? रीजन नंबर 1 कि ये बहुत क्या बोलते हैं पास है, क्या है ये हमारे अर्थ के, क्या है, बहुत नियर है, कोई दिक्कत किसी को, नियर है। इसके कारण क्या होता है कि बहुत लार्ज दिखते हैं, लार्ज है नहीं, फिर से बता रहा हूँ, लार्ज दिखते हैं वो, लार्ज क्या कर सकते हैं, एज्यूम करते हैं। और क्या कह सकते हैं, मेन रीजन देखो, मेन रीजन क्या है इसका, ऐसा तो बहुत आराम से कोई बता देगा कि बहुत पास है, स्टार बहुत, ग्रह को इंग्लिश में प्लैनेट कहते हैं, वो भी चमकता है, हाँ नहीं चमकता है। कौन बोला नहीं चमकता, बोलने तो पगला है सब, भले शुक्र है ना थोड़ा बहुत चमक जाता है शाम को, इसलिए उसको ना बोलते हैं इवनिंग स्टार। जो सन देखो, सन से जस्ट बाद जो है ना प्लैनेट, उसको बोलते हैं शुक्र, उसको हिंदू बोलते हैं वीनस, क्या बोलते हैं, वो चमकता है, मरकरी, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मरकरी। तो वो स्टार की जैसा चमकता है, तो पीछे थोड़ा दूसरा रीजन है ना, खासकर कब चमकता है वो, भोर में, और कब चमकता है, शाम को, रात में नहीं, भोर में, और इसलिए शाम को चमकता है इसलिए बोलते हैं इवनिंग स्टार, और सुबह में चमकता है इसको बोलते हैं भोर का तारा। भोर के इंग्लिश में क्या कहेंगे, मॉर्निंग स्टार, उसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। एक ही है, क्या बोले हो, मरकरी जो है प्लैनेट, वो चमकता है और 2 टाइम चमकता है, मॉर्निंग में, इसलिए बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, स्टार ना है वो, चमकने के कारण उसका नाम पड़ गया मॉर्निंग स्टार, और इवनिंग चमकता है तो इवनिंग स्टार कहते हैं। कोई दिक्कत है, बता देंगे कि वो कहाँ चमकने लगता है, बस फिलहाल यहाँ आते हैं। कहानी क्या है ना आपको कि इनसे मून हो चाहे कोई अर्थ हो, कोई और मून, मार्स, कुछ भी ले लो, मार्स और जुपिटर वगैरह जो भी है, उनसे जो रे ऑफ लाइट आता है ना अर्थ पे, वो बहुत पावरफुल होता है। कैसा होता है, बहुत मजबूत होता है। तो मजबूत मतलब क्या, उसका जो वेवलेंथ है, बताओ तो, ब्लू कलर का रे है, एक रेड कलर का रे है, कौन मजबूत है, रेड। क्यों मजबूत है, इसका वेवलेंथ क्या है, बहुत ज्यादा है, इसका वेवलेंथ क्या है, बहुत कम है। जिसका वेवलेंथ ज्यादा वो मजबूत होता है, जिसका कम का होता है कमजोर। तो जो मून से अर्थ वगैरह इस सब से आता है जो रे ऑफ लाइट, वो काफी मजबूत होता है, क्या होता है, इसलिए मजबूती के कारण जब यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो सीधा ही आएंगे, इसके अंदर जाएगा ना तो मुड़ेगा, ऐसा नहीं कि इतना मजबूत है कि मुड़ेगा ही नहीं, बहुत कम मुड़ता है। मतलब मुड़ने का बात ये कह रहा हूं मैं कि रिफ्रैक्ट करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा, लेकिन जितना स्टार से आके कर रहा था उतना नहीं करता, बहुत कम करेगा। इतना कम करता है ना वो, यहाँ यानी कि यहाँ से इतना इतना ये कम ऐसे ऐसे
अलग अलग लेवल पर पार करके जाएगा, इतना कम मात्रा में वो रिफ्लेक्ट करेगा ना कि हमारी आंख उसको कैच नहीं कर पाती है कि रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक, समझ पा रहे हो जी? यही मेन कहानी है तो कोई बता देगा कि हम तुम्हारे बहुत पास है, बहुत बड़े दिखते हैं वगैरह वगैरह। मेन कहानी यही है, इतना कमजोर होता है, सॉरी, इतना स्ट्रांग होता है ये रे, उसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है कि वो ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता, इससे ज्यादा चमक नहीं पैदा कर पाता। बस दिखता है कहाँ से जल रहा है, चांद दिखता है बस ऐसे जल रहा है, काम खत्म। ऐसे से दिखता है क्या चांद हो, भूख भाग कुछ इससे महसूस होता है नहीं, लेकिन सच में थोड़ा बहुत वो करता है, थोड़ा सा करता है। सच में तो कुछ नहीं ब्लिंक करता है, कास्टार ब्लिंक करते हैं, बस हम दिखते हैं एटमॉस्फेयर कारण। और एटमॉस्फेयर गायब कर दे अब तब देखा जाए तो बस मून की तरह क्या दिखेगा स्टार। चाहे तुम एक हिल जाओ, यहाँ पे आ जाओ जहाज में बैठ के, अब तब स्टार को देखो ऊपर तो स्टार नॉर्मल दिखेंगे, ब्लिंक करते हुए नहीं दिखेंगे। ध्यान रखिएगा, यानी कि जो एस्ट्रोनॉट है उनको स्टार कैसा दिखता होगा, ब्लिंक करता होगा, ब्लिंक नहीं करता होगा। हाँ, अब पूछो। अब हम समय वो बताते हैं आपको कि खिड़की से जो लाइट आ रहा है ना, लाइट, वो टिंडल इफेक्ट हो रहा है कैसे। तो देखिए, सपोज एक खिड़की बनाता हूँ, संगीता जी को रमेश को बैठा दें, ठीक है, बैठे हैं ना, संगीता अच्छी लगेंगी, संगीता बैठी है खिड़की पे, ठीक है ना। अब कहानी क्या है कि इनके ये खिड़की का गेट है तो पूरा ओपन हो गया, ये गेट में बना है डिजाइन, क्या बना है, डिजाइन बना हुआ है, एक ही डिजाइन रखो। ऐसी डिजाइनवा से उधर से जब सनलाइट आ रहा है ना, यहाँ से कहा आ रहा है आपका, ये आपका सन है, ये कहा रहा है सनलाइट आ रहा है, इसके गैपवा से, गैप में से होके आ रहा है, तो जब रूम के अंदर आ रहा है ना तब दिख रहा है कि हाँ ऐसे पतला सा लाइट जा रहा है, रे ऑफ लाइट जा रहा है। और उसके बाहर झांक रही है खिड़की के बाहर तो कोई रे ऑफ लाइट नहीं दिख रहा, रूम में दिख रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो पतली सी रे ऑफ लाइट आ रही है तो बस उतना ही दूर से वो आ रही है, बाकी जगह से रे लाइट नहीं आ रहा है। और जितना दूर से वो जा रहा है ना, उस रूम में पूरा धूल बैठा हुआ, पूरा डस्ट पार्टिकल, एयर पार्टिकल उस रूम में पूरा उड़ रहे हैं, हिल डुल रहे हैं, पूरा अच्छे से मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब मूव करते करते जैसे उस लाइट के रास्ते में पड़ जा रहे हैं, उसको क्या कर दे रहा है, स्केटरिंग कर दे रहा है। नहीं समझे, फिर समझे। ऐसे जो रे ऑफ लाइट जा रहा है ना, तो ऐसा अपना चुपचाप जा रहा है इससे, लेकिन इसमें बहुत सारा डस्ट पार्टिकल, एयर पार्टिकल उड़ रहा है, उड़ते उड़ते यहाँ जैसे ही इसके रास्ते में जाता है, बस स्केटिंग हो जाता है। स्केटिंग जैसे होता है बहुत सारे कलर फैल जाते हैं, बस चमकने लगता है। क्या चमकता है वहां पे, वो डस्ट पार्टिकल चमकने लगते हैं। देखिए आपको डस्ट पार्टिकल दिखने भी लगते हैं, डस्ट पार्टिकल उड़ते हुए पूरा बस उसी रास्ते में दिखेंगे, अगल बगल ना दिखेगा, घुसता है। हाँ, हमेशा जा रहा है वो, उस वो डस्ट पार्टिकल पूरा अंदर ना हिल जाए, लेंस के पास ना चल जाए, पीपी के पास ना चल जाए, उससे सुरक्षा के लिए कॉर्निया लगाया गया है, टेम्पल ग्लास। समझ पा रहे हो? हाँ, बताए नहीं थे, डस्ट पार्टिकल से कॉर्निया हमारा क्या करता है, सुरक्षा करता है। समझा गया? तो यहाँ से हेल के जैसे ही यहाँ से निकल के आएगा ना रे ऑफ लाइट ऐसे, तो संगीता को क्या होगा, वो रे ऑफ लाइट मस्त दिखेगा ऐसे जाते हुए, है ना। चाहे हम लोग कभी कभी रास्ते में कार खड़ी कर देते हैं, उसका हेडलाइट ऑन रहता है, बहुत सारा हवा चलते रहता है, धूल उड़ते रहता है, जैसे लाइटवा ऑन है ना, वेपर लाइटवा, उसके रास्ते में बहुत सारा धूल आके ऐसे जाता रहता है, तो वहां भी क्या करता है, स्केटिंग करता है, तो वहां भी टिंडल इफेक्ट दी जाती है। सेम काम कहाँ हो जाता है आपका, जंगल वाला में कहा जाता है, जंगल में, तो उसका एक स्पेशल नाम रखा है, उसको क्या बोलते हैं, मैं लिख लाया हूँ, तुम लोग कहेगा बताते नहीं। लार्ज पार्टिकल, इसका तो हो गया ना जी, एन ऑफ लार्ज पार्टिकल स्केटरिंग लाइट कलर, बतिया कहाँ लिखा हूँ, हाँ, कैनोपी ऑफ डेंस, खिड़की से आती किरण, बता दिया। वो देखो क्या होती है इसको, कैनोपी क्या बोलते हैं इसको, कैनोपी ऑफ ए डेंस फॉरेस्ट, नहीं तो फॉरेस्ट वाला हो गया, फॉरेस्ट से जो आता है ना लाइट ऑफ रे, आते हुए जब दिखने लगता है, गैपों में से आता है टिनल इफेक्ट के कारण, तो उसको कहा जाता है ना कैनोपी ऑफ ए
डेंस फॉरेस्ट क्या बोलते हैं। आप अगर मित्र के साथ अपने गए हैं तो बोलिएगा आओ यहाँ पे देखो कितना अच्छा कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट बन रहा है, आओ तुम इसका आनंद लो, फोटो तो क्लिक किया जाए, है ना। तो उसका कहाँ गया, लार्ज इनफ एकोमोडेशन ऑफ, हाँ एक चीज और सुनो, एकोमोडेशन ऑफ आई, ये जानते हो, ये बता मतलब बताया हूँ, इस नाम नहीं बताया हूँ, एकोमोडेशन ऑफ आई, आई चैप्टर का आई टॉपिक का छूट गया है, एकोमोडेशन ऑफ एन, ये क्या है, देखो भैया हमारे आंख के लेंस को एडजस्ट कौन करता है, स्लीज मसल्स, तो वो एडजस्ट करने का जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस बोलिए, फिनोमेना बोलिए, एक्शन बोलिए, कुछ भी उसी का कहते हैं एक एकोमोडेशन ऑफ एन आई। इसको लिखेंगे कैसे इंग्लिश में, लिखिएगा कि द एडजस्टमेंट ऑफ आवर लेंस ऑफ आई with the help of cerebral muscles is called accommodation of an eye। समझ पा रहे हो, एकोमोडेशन ऑफ एन आई। एग्जाम में टकरा जाएगा तो सठिया सकते हो कि सब बतेबे नहीं किया तुम्हारे, देखो तुम लोग क्वेश्चन ढेर से बनाया करो, ढूंढ ढूंढ के बहुत जगह से, जहाँ पहले तो अपना एनसीईआरटी के क्वेश्चन बनाओ, वहीं से बहुत सारा चीज मिल जाएगा, और जहाँ तहाँ ढूंढ ढूंढ बनाते रहो तो कुछ नए नए चीज मिलेंगे, आपने सीखो, मुझे भी सिखाओ, कुछ बताओ, छूट जाता है तो। यहाँ तक हो गया, अब कहाँ चलते हैं हम लोग आगे, आगे कहाँ चलेंगे, सीधा चलते हैं केमिस्ट्री पर, कितने मिनट वीडियो है देखो तो, एक काम करते हैं इसको ये ना स्पेशल वीडियो कर दो, इसको काट दो और स्पेशल एक अलग से वीडियो बनाते हैं केमिस्ट्री का ना, काट दो इसको।